नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? कौन से बाल ऋषि थे जिन्होंने नागों की रक्षा की? क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में एक ऐसा दिन भी है जब भगवान के साथ साथ नागों की पूजा की जाती है? आखिर नागों को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? आज इस कथा में हम यह भी जानेंगे कि पहली बार नागों की पूजा किसने की, नाग पंचमी के दिन धरती खोदने से क्यों बचा जाता है, और क्या आपको पता है कि इस पर्व के पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जिसमें एक माँ का दुख, एक राजा का अहंकार और एक नाग की भक्ति जुड़ी हुई है। आज इस कथा में आप नाग पंचमी का असली रहस्य जानेंगे, इसलिए कथा के अंत तक बने रहिए। आज की कथा हमें ले जाएगी उस युग में जब एक भयंकर यज्ञ में हजारों नागों के अस्तित्व पर संकट आ गया था, और फिर एक बाल ऋषि ने ऐसा कार्य किया जिसने नाग वंश को विनाश से बचा लिया। क्या आप जानते हैं, नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा करने के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। कहा जाता है कि इसी पंचमी तिथि ने नागों के भाग्य की दिशा बदल दी थी। लेकिन आखिर आस्तिक मुनि ने नागों को किस संकट से बचाया था, और क्यों सावन की पंचमी नाग देवताओं की इतनी प्रिय मानी जाती है? इस वीडियो में जानिए नाग पंचमी का वह रहस्य जिसे जानकर आप इस पर्व को पहले से बिल्कुल अलग नज़रिए से देखेंगे। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? हिंदू परंपरा में नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उनसे परिवार की रक्षा, सुख समृद्धि तथा भय से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। नागों का संबंध भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से माना जाता है। भगवान शिव के गले में नागराज विराजमान हैं, जबकि भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर क्षीर सागर में विराजते हैं। इसी कारण नाग केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय धार्मिक परंपरा में दिव्य शक्ति और प्रकृति के प्रतीक रूप में भी देखे जाते हैं। लेकिन नाग पंचमी की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक जुड़ी है राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ से। राजा जन्मेजय और सर्प यज्ञ। महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक नाग के दंश से हुई थी। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। जब जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उनके हृदय में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उन्होंने निश्चय किया कि जिस नाग ने मेरे पिता की जान ली है उसके साथ साथ सभी नागों का विनाश कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने एक विशाल सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ शुरू हुआ। ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मंत्रों के प्रभाव से दूर दूर रहने वाले नाग अग्निकुंड की ओर खींचे चले आने लगे। एक के बाद एक असंख्य नाग यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। चारों ओर भय फैल गया। नागों की माता कद्र को अपने पुत्रों के विनाश का भय सताने लगा। नागों की माता कद्र की चिंता। कथा के अनुसार कद्र को पहले ही अपने नाग पुत्रों के भविष्य को लेकर एक शाप प्राप्त हुआ था। अब जन्मेजय का सर्प यज्ञ उस शाप को सच करता हुआ दिखाई दे रहा था। नाग वंश संकट में था। तभी कद्र के वंश से जुड़े एक महान तपस्वी ऋषि थे आस्तिक। आस्तिक की माता का नाम मनसा देवी, जिन्हें जरत्कारु भी कहा जाता है, और पिता का नाम भी जरत्कारु ऋषि बताया गया है। आस्तिक अत्यंत विद्वान, तेजस्वी और धर्मज्ञ थे। जब उन्हें पता चला कि सर्प यज्ञ में नागों का विनाश हो रहा है तो उन्होंने नाग वंश की रक्षा करने का संकल्प लिया। आस्तिक का यज्ञशाला में प्रवेश। आस्तिक ऋषि राजा जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनके तेज से पूरी सभा प्रभावित हो गई। उन्होंने राजा की प्रशंसा की और धर्म तथा सत्य की बातें कही। राजा जन्मेजय आस्तिक से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ऋषि कुमार, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मांगिए, जो वरदान चाहते हैं मांग लीजिए। आस्तिक ने उसी क्षण कहा, राजन, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो इस सर्प यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, क्योंकि उनका संकल्प था कि वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर रहेंगे। लेकिन राजा एक बार वचन दे चुके थे। धर्म के सामने उनका क्रोध हार गया। उन्होंने यज्ञ रोक दिया और इस प्रकार नागवंश का संपूर्ण विनाश होने से बच गया।
तक्षक की रक्षा। कथा के अनुसार जिस तक्षक नाग के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, वह भी इस यज्ञ से भयभीत था। जब यज्ञ रोका गया तब तक्षक सहित अनेक नागों का जीवन बच गया। आस्तिक के इस महान कार्य के कारण नाग वंश को विनाश से मुक्ति मिली। इसी प्रसंग को नाग पंचमी की परंपरा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग और प्रकृति का संबंध। नाग पंचमी का एक गहरा प्राकृतिक संदेश भी है। श्रावण मास में वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है। इस समय सांप और अन्य जीव अपने बिलों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वर्षा का पानी उनके प्राकृतिक आवासों में पहुंच जाता है। प्राचीन भारतीय परंपराओं में नागों के प्रति सम्मान और उनकी पूजा के माध्यम से मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का संदेश दिया गया। इसलिए नाग पंचमी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का पर्व भी माना जा सकता है। भगवान शिव और नागराज। नाग पंचमी का संबंध भगवान शिव से भी बहुत गहरा माना जाता है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग यह संदेश देते हैं कि जिसे संसार भय का प्रतीक समझता है, महादेव उसे भी अपने गले का आभूषण बना लेते हैं। शिव के लिए कोई जीव छोटा या बड़ा नहीं, उनके लिए संपूर्ण सृष्टि एक है। इसलिए नाग पंचमी के दिन शिव मंदिरों में भी विशेष पूजा की जाती है। भक्त भगवान शिव और नाग देवता दोनों से प्रार्थना करते हैं। नाग पंचमी पर क्या किया जाता है? नाग पंचमी के दिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती है। कहीं नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है, कहीं नाग मंदिरों में विशेष पूजा होती है। कई स्थानों पर भगवान शिव की पूजा के साथ नाग देवता का स्मरण किया जाता है। लोक परंपराओं में नाग देवता को दूध अर्पित करने की प्रथा भी मिलती है। हालांकि वास्तविक सांपों को पकड़कर या उन्हें दूध पिलाना उचित नहीं है। उनकी पूजा चित्र, प्रतिमा या प्रतीकात्मक रूप से करना अधिक सुरक्षित और उचित है। नाग पंचमी का असली संदेश। नाग पंचमी हमें केवल नागों की पूजा करना नहीं सिखाती, ये हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश ला सकता है। राजा जन्मेजय का क्रोध पूरे नाग वंश के विनाश का कारण बनने वाला था। दूसरी, एक धर्मात्मा व्यक्ति पूरे संसार के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकता है। आस्तिक ऋषि ने अपने ज्ञान और धर्म बुद्धि से हजारों प्राणियों को बचाया। और तीसरी, मनुष्य को प्रकृति के हर जीव के प्रति सम्मान रखना चाहिए। अंतिम रहस्य। तो अगली बार जब नाग पंचमी आए और आपके सामने नाग देवता की पूजा हो, तो केवल यह मत सोचिए यह एक परंपरा है। इसके पीछे छिपी उस कथा को याद कीजिए। एक राजा का क्रोध, एक नाग वंश का संकट, एक माँ की चिंता और एक बाल ऋषि का साहस, जिसने समय रहते एक विनाशकारी यज्ञ को रोक दिया। यही कारण है कि नाग पंचमी भारतीय परंपरा में भक्ति, प्रकृति सम्मान और अहिंसा का एक महत्वपूर्ण पर्व बन गई। नाग पंचमी की पूजा पहली बार किसने की? पौराणिक कथाओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन सबसे पहले नागों की रक्षा और पूजा आस्तिक मुनि ने की थी। महाभारत काल में राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प सत्र यज्ञ किया था, जिसमें सभी नाग जल रहे थे। आस्तिक मुनि ने सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस यज्ञ को रुकवाया और नागों के प्राण बचाए, जिसके बाद नागों ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि इस तिथि पर जो भी नागों की पूजा करेगा उसे सर्प भय नहीं होगा। नाग पंचमी का महत्व। इस दिन अनंत, वासुकी, शेष, तक्षक और कालिया आदि नाग देवताओं का स्मरण और पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में नाग देवताओं को सम्मान देने से परिवार की सुख, शांति और रक्षा की कामना की जाती है। नाग पंचमी की कथा में आस्तिक मुनि द्वारा नागों की रक्षा और जन्मेजय के नाग यज्ञ का प्रसंग मिलता है। यह पर्व मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन एवं सह अस्तित्व का संदेश भी देता है। हर हर महादेव। नाग देवता की जय हो।
आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।